दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभी पूरी दुनिया में केवल 9 ही देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु बम है। और वो देश कौन कौन से हैं तो वो आप इस लिस्ट में देख सकते हो। पर वेट, क्या कभी आपने ये सोचा है कि केवल ये 9 ही देश ऐसे क्यों हैं जिनके पास परमाणु बम है? बाकी देशों के पास परमाणु बम क्यों नहीं है? क्या इन सब के अलावा किसी और ने कोशिश नहीं की कि परमाणु बम हमारे देश में भी हो जाए? चलिए आज इस वीडियो में हम परमाणु बम के बारे में ही बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, इस कहानी की शुरुआत हम सबसे पहले अमेरिका से शुरू करते हैं, जिसने पहली बार इस दुनिया में परमाणु बम बनाया। तो देखो, हुआ क्या था कि अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 में अपना परमाणु बम का परीक्षण किया और उसके जस्ट कुछ दिनों के बाद ही अमेरिका ने जापान पर हमला करके पूरी दुनिया को बता दिया कि हमने कौन सा बम इजाद कर लिया है। अमेरिका ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम चाहे तो एक सेकंड में एक पूरा का पूरा शहर, पूरा देश ही तबाह कर सकते हैं। उस समय अमेरिका के पैरेलल में जो सबसे बड़ा सुपर पावर था तो वो था रसिया, जो उस समय यूएसएसआर कहलाता था। तो जब रसिया ने देखा कि अमेरिका ने परमाणु बम का इजाद कर लिया है तो 1949 में रसिया ने भी परमाणु बम का सफल परीक्षण कर लिया। उसके बाद 1952 में इंग्लैंड भी कहां पीछे रहने वाला था। वर्ल्ड वॉर 2 के कारण से इंग्लैंड ने अपनी अच्छी खासी टेरिटरी को गंवा दिया था और उसका वर्ल्ड का लीडर का जो पोजीशन था वो भी खत्म हो चुका था। तो उसको वर्ल्ड में अपनी पोजीशनिंग करनी थी, दुनिया को दिखाना था कि अभी भी हम इस दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री है। तो इसके लिए इंग्लैंड ने परमाणु बम का सफल परीक्षण उसने भी कर लिया। इसके बाद फ्रांस का नंबर आया और उसके बाद 1964 में चाइना ने भी परमाणु बम का सफल परीक्षण कर लिया। इसको अगर मैं एक तरीके से कहना चाहूँ तो 1945 से लेकर 1965 तक के बीच में एक होड़ सा लग गया था पूरी दुनिया के बीच में कि किसके पास परमाणु बम होगा। सभी बड़े बड़े देश अब चाहने लगे थे कि उनके पास भी परमाणु बम आ जाए। चाइना के बाद इंडिया भी प्रयास में लगा हुआ था कि वो भी अब परमाणु बम का सफल परीक्षण कर ले, क्योंकि उसे चाइना से खतरा था। वहीं जो इजराइल था तो उसे भी खतरा था बाकी के अरब देशों से, तो वो भी चाहता था कि वो भी परमाणु बम का सफल परीक्षण कर ले और वो भी खुद को एक परमाणु संपन्न देश के रूप में घोषित कर दे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस सिचुएशन में क्या होता है, कंट्री रेस में लग जाती है कि मेरे पास भी परमाणु बम होगा, मेरे पास भी परमाणु बम होगा। और परमाणु बम चूंकि आप जान ही रहे हो कि कितना खतरनाक है, तो इसी चीज को रोकने के लिए 1967 यानी कि 1967 में एक ट्रीटी लाई जाती है जिसका नाम था एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसका कहना था कि जो भी कंट्री इस ट्रीटी को साइन करेगी तो वो प्रॉमिस करेगी कि आने वाले फ्यूचर में वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन का हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगी। इसके बदले में जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, जो भी टेक्नोलॉजी होगा, तो वो दुनिया के बड़े बड़े देश आपको प्रोवाइड करेंगे आपको डेवलप करने के लिए। और अगर आप ये ट्रीटी साइन नहीं करते हो तो आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा बिना कोई टेक्नोलॉजी दिए हुए, मतलब कि आपको गरीब बना के रखा जाएगा। मतलब कि आपके साथ कोई भी कॉपरेशन नहीं होगा न्यूक्लियर डील को लेकर, न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर। और उस समय जितने भी कंट्री थे तो उन्होंने जल्दी से एनपीटी पर साइन कर दिया, उसको रेटिफाई कर दिया। लेकिन कुछ कंट्री ऐसे थे जिन्होंने एनपीटी पे ना साइन किया ना ही उसको रेटिफाई किया, और वो थे आपका इजराइल, इंडिया और पाकिस्तान। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इंडिया ने इस ट्रीटी पर साइन क्यों नहीं किया। तो देखो, इस ट्रीटी का कहना था कि 1967 के बाद कोई भी न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन इससे पहले जिस कंट्री ने टेस्ट कर लिया है यानी कि 5 टॉप कंट्री ने, तो उनके पास न्यूक्लियर वेपन बरकरार रहेगा, वो उसको डिसमेंटल नहीं करेंगे, उसको खत्म नहीं करेंगे। और यही इंडिया के लिए कह लो कि सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि यार हम तो न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेंगे लेकिन आप रखोगे, और वो हमारा चाइना जो टॉप में आपका नेबर है जिससे हमने 1962 में लड़ाई की है, तो हम इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और इस ट्रीटी को साइन नहीं करेंगे। और चूंकि इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया था तो फिर पाकिस्तान ने भी नहीं किया। और इजराइल का तो अलग ही केस चल रहा था कि 1967 में एक अलग से वॉर हो गया था, 7 डे वॉर, और वहां पर अरब देश ने, सारे अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था। तो इजराइल ने भी कहा कि नहीं भैया, हम भी इस ट्रीटी पर साइन नहीं करेंगे। लेकिन ओवरऑल कह लो तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि मेजोरिटी ऑफ द कंट्री थी वो अब न्यूक्लियर वेपन नहीं रख पाएगी, उसका परीक्षण नहीं कर पाएगी। और इट्स जस्ट बिकॉज एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। हालांकि मैं आपको बताऊं कि अब तक पूरी दुनिया में कुल 29 कंट्रीज ऐसे हैं जो या तो न्यूक्लियर वेपन का परीक्षण करना चाह रहे थे या फिर उन्होंने किया। इसमें से शान एग्जाम्पल आपका साउथ अफ्रीका का है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसके पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई सोच ही नहीं सकता था कि साउथ अफ्रीका भी आपका न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर सकता है। लेकिन 1980 में अचानक से पता चलता है कि यार साउथ अफ्रीका के पास 6 परमाणु बम है। उस समय जब ये न्यूज़ फैला था तो पूरी दुनिया तो शॉक में आ गई थी कि यार एक अफ्रीकन कंट्री आपका, मतलब कि उसके पास परमाणु बम है, और वो भी ऐसे लोगों के पास है जो कि मतलब कि उसके कभी गुलाम हुआ करते थे हिस्टोरिकली। हालांकि 1989 में साउथ अफ्रीका ने अपने जितने भी परमाणु बम थे उन सभी को डिसमेंटल कर दिया और ऑफिशियली उसने कह दिया कि अब हम परमाणु देश नहीं है। एक और एग्जांपल है आपका नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी पर साइन किया था 1967 में, लेकिन 2003 में नॉर्थ कोरिया एनपीटी से बाहर आ जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि उसके पास भी परमाणु बम है और वो आए दिन अमेरिका को धमकाते रहता है। बाकी हम सभी जानते हैं कि 1974 में इंडिया ने टेस्ट किया था, उसके बाद 1998 में इंडिया ने टेस्ट करके ऑफिशियली पूरी दुनिया को जग जाहिर कर दिया कि हम भी परमाणु संपन्न देश है। और जस्ट इंडिया ने जैसे ही अपना मतलब कि परमाणु बम का सफल परीक्षण किया, उसके जस्ट बाद पाकिस्तान ने भी कर लिया,
मीडिया जिसको कि सपोर्ट कर रहा था, आपका अमेरिकन मीडिया भी और आपका चाइनीज भी कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहे थे। इसमें से एक कंट्री और भी था जिसपे से सबसे ज़्यादा शक था अमेरिका को कि वो भी परमाणु बम का परीक्षण कर लेगा, वो था ईरान, जिसमें कि 2015 में JCPOA का आपका ये एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, लेकिन अमेरिका बाद में उससे अलग हो गया था और उसको लग रहा था कि ईरान भी मतलब कि परमाणु बम का सफल परीक्षण कर लेगा। लेकिन अभी तक ऑफिशियली मतलब कि ईरान आपका ये परमाणु बम का परीक्षण उसने नहीं किया है, लेकिन वो चाहता था और वो अभी भी कहीं ना कहीं चाह रहा होगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो